नमस्कार साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एक कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों जैसा कि हम संविधान का भाग 1 के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर चुके थे। भाग 1 में अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 आता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और भाग संविधान का भाग 3 के बारे में हम लोग भी पढ़ चुके थे। ठीक है, अब उसके बारे में भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं भाग 3 से देखते हैं। हम बताए थे कि 6 मौलिक अधिकार होते हैं, 6 मौलिक अधिकार हमने बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार। ठीक है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, अब हम बताए थे पहला मौलिक अधिकार क्या बताया था। पहला बताया था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। ठीक, दूसरा हमने बताया था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और तीसरा हमने बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, उसके बाद चौथा हमने बताया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा बताया था कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और छठा बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और एक और था जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। ठीक है, वो था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन को मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया था। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति के बारे में अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है। और संपत्ति के अधिकार यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था मौलिक अधिकार में से। ठीक है, आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं समानता का अधिकार। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला समानता का अधिकार। समानता
का अधिकार, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18। ठीक है, तो समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून जो होगा वह सबके लिए क्या होता है? बराबर होता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल 14। ठीक है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के समक्ष समानता यह अनुच्छेद 14 में कहा गया है। यानी आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून जो होगा वह सबके लिए क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, और यहीं पर बात करें आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यानी धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है, धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, यानी किसी भी, यानी धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ यदि धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो आर्टिकल 15 के तहत उस पर केस कर सकते हैं। ठीक है, और यही बात करें आर्टिकल 16 की, यानी 16 की, आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 16 में कहा गया है कि नौकरी में समानता, नौकरी में समानता, समानता, नौकरी में समानता। ठीक है, नौकरी में समानता, यानी नौकरी में समानता, यह आर्टिकल नंबर 16 में कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 17 की बात करें, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 की बात करें यहाँ पर, तो आर्टिकल 17 में कहा गया है अपस्पृश्यता का अंत, अपस्पृश्यता, अपस्पृश्यता का अंत, अपस्पृश्यता का अंत, यह आर्टिकल 17 में कहा गया है। और आर्टिकल 18 की बात करें, आर्टिकल 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 में, आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधि का अंत किस आर्टिकल के अनुसार किया जाता है? तो आर्टिकल 18 के अनुसार किया जाता है। ठीक है, हमने बताया कि समानता का अधिकार 14 से 18 तक होता है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून जो होगा वह सबके लिए क्या होता है? बराबर होता है। और आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति आदि के आधार पर विभेद यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 15 कहता है। ठीक है, और आर्टिकल 16 कहता है, यानी आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि नौकरी में समानता, आर्टिकल 17 कहता है अपस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 18 कहता है क्या कहता है? आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, तो अब हम समझेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है, आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19 में कहता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब जैसे कि भारत में निवास करने की आज़ादी, भारत में रहने की आज़ादी, भारत में रहने की आज़ादी। ठीक है, और एक जगह इकट्ठा होने की आज़ादी, एक जगह
इकट्ठा होने की आज़ादी, एक जगह इकट्ठा होने की आज़ादी, और सभा व समूह बनाने की आज़ादी, सभा वह समूह बनाने की आज़ादी, सभा व समूह बनाने की आज़ादी, और घूमने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, यह सब आज़ादी, यह सब आर्टिकल 19 में आता है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी में। ठीक है, यहीं पर बात करें आर्टिकल 21 की, सॉरी आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 20 की। ठीक है, आर्टिकल 20 की बात करें, आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि अपराध दोष सिद्ध करने का अधिकार, अपराध दोष सिद्ध करने का अधिकार, अपराध दोष सिद्ध करने का अधिकार, अपराध दोष सिद्ध करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है कि यदि आप कोई अपराध किए हो और कोई दोष पाप किए हो तो उसको आप सिद्ध कर सकते हो। वह किस आर्टिकल के तहत? वह आर्टिकल 20 के तहत। ठीक है, यहीं पर हम बात करें आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि जीने की आज़ादी, जीवन जीने की आज़ादी, जीवन जीने की आज़ादी, जीवन जीने की आज़ादी। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है जीवन जीने की आज़ादी। आपको जीने का हक है, आपको मरने का हक नहीं है। यह कौन सा आर्टिकल कहता है? 21। ठीक है, आप जी सकते हो, आप अपने आप से मर नहीं सकते हो। ठीक है, खुद से आत्महत्या नहीं कर सकते हो। यह आर्टिकल 21 कहता है आप जीवन जीने की आज़ादी, आपको जीवन जीने की आज़ादी है, आप मरोगे नहीं। यह आर्टिकल 21 कहता है। ठीक है, और यहीं पर बात करें आर्टिकल 21A की, आर्टिकल 21A क्या कहता है? आर्टिकल 21A कहता है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। यह किस आर्टिकल में कहा गया है? यह आर्टिकल ए में लिखा है। ठीक है, और यह किस संविधान संशोधन के दौरान हुआ? तो 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत हुआ था। ठीक है, और यहीं पर बात करें आर्टिकल 22 की, तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ठीक है, संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ठीक, यह आर्टिकल यानी गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण यह किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 22 में लिखा है कि यदि आपको गिरफ्तार कर रहा है कोई, आपको पुलिस गिरफ्तार कर रहा है तो आप उसका जांच कर सकते हैं आर्टिकल 22 के तहत। ठीक है, ठीक, और उसके बाद हम बात करते हैं शोषण के अधिकार के बारे में। यहाँ लिखते हैं शोषण का अधिकार, शोषण का अधिकार, शोषण का अधिकार, शोषण का अधिकार अनुच्छेद 23-24 में शोषण के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। और अब आर्टिकल 23 की बात करते हैं। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव, ठीक है, क्या कहता है कि मानव व्यापार, आर्टिकल 23 कहता है मानव व्यापार जबरन बंद हुआ, मानव व्यापार जबरन बंद हुआ एवं मजदूरी पर रोक। ठीक है, मानव व्यापार जबरन बंद हुआ एवं मजदूरी पर रोक। यदि आपका कोई व्यक्ति मजदूरी रोका है, ठीक है, आप मजदूर हैं, आपका कोई व्यक्ति मजदूरी रोका है तो उस पर आर्टिकल 23 के तहत क्या किया जा सकता है? केस कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल
आर्टिकल 24 में क्या लिखा है? तो आर्टिकल 24 में लिखा है कि 14 वर्ष से कम बच्चों, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक, ठीक है। यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को यदि कोई श्रम करा रहा है, यदि कोई काम करवा रहा है, तो उसको आर्टिकल नंबर 14 के तहत उस पर केस, आर्टिकल नंबर 24 के तहत उस पर केस किया जा सकता है, ठीक है। तो साथियों आइए इस पे एक बार दोहराते हैं इसको, ठीक है। हमने बताया कि भाग 3 में संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार, ठीक है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। उसके बाद उसके बाद शोषण का अधिकार के बारे में चर्चा, यानी 23-24 में शोषण के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 22 में संवैधानिक उपचारों के बारे में चर्चा किया गया है। एक और था मौलिक अधिकार में, जिसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा। मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून सबके लिए बराबर होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून सबके लिए बराबर होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव कोई व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर केस हो सकता है, वह आर्टिकल नंबर 15, यानी आर्टिकल नंबर 15 कहता है धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव विभेद नहीं किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 16 कहता है कि नौकरी में समानता, ठीक है। और आर्टिकल 17 कहता है अपस्पृश्यता कानून। अनुच्छेद 18 कहता है, और आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि उपाधियों कांड, ठीक है। उसके बाद यह 14 से 18 तक तो हमने बता दिया। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 22 से लेकर स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में चर्चा किसमें किया गया? अनुच्छेद 19 में, यानी आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है कि भारत में निवास करने का, भारत में रहने, एक जगह इकट्ठा होने, सभा व समूह बनाने, घूमने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, ये सब किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल नंबर 19 के तहत आता है। यहीं पर बात करें आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि अपराध दोष सिद्ध करने का अधिकार, यानी हम अपराधी हैं तो उसको सिद्ध कर सकते हैं, वह किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 20 के तहत, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। हमें जीने का अधिकार है, हमें मरने का अधिकार नहीं है, हम केवल जी सकते हैं, ठीक है। तो यह कौन आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 21 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 21A क्या कहता है? आर्टिकल 21A कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के कम बच्चों, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। यह आर्टिकल 1 कहता है। वह किस अनुच्छेद यानी किस संविधान संशोधन के दौरान हुआ? तो 86वें संविधान संशोधन 2 के तहत हुआ था। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ठीक है। यदि हमें पुलिस गिरफ्तार करा तो हम उसको संरक्षण यानी संरक्षण कर सकते हैं, किस तहत? आर्टिकल 22 के तहत, ठीक है। और इसके बाद शोषण का अधिकार 23-24 में, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है।
आर्टिकल 23 में क्या कहा गया? आर्टिकल 23 में कहा गया कि मानव व्यापार, जबरन बंधुआ एवं मजदूरी पर होगा। यदि कोई व्यक्ति आपका मजदूरी रोका है तो उस पर आप केस कर सकते हैं आर्टिकल 23 में, ठीक है। और आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को श्रम पर रोक, यानी कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम बच्चों को काम करवा रहा है तो उस पर केस किया जा सकता है आर्टिकल 24 के तहत। तो साथियों, हमें पूरा उम्मीद है यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।